हेम हस्तिरथ दान की विधि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, महाराज, अब इसके बाद मैं मंगलमय सुवर्ण निर्मित हस्तिरथ दान का वर्णन कर रहा हूँ, जिससे मनुष्य विष्णु लोक में जाता है। किसी पुण्यतिथि के आने पर संक्रांति या ग्रहण काल में बुद्धिमान यजमान को मणियों से सुशोभित देवताओं के रथ के आकार का सुवर्ण में रथ, जो विचित्र तोरणों और 4 पहियों से युक्त हो, बनवाना चाहिए। उसमें स्वर्ण निर्मित 4 श्रेष्ठ हाथी भी रहने चाहिए। उस रथ को कृष्ण मृग चर्म के ऊपर रखे गए एक द्रोण तिल पर स्थापित करना चाहिए। वह रथ 8 लोकपाल, ब्रह्मा, सूर्य और शिव की प्रतिमाओं से युक्त हो। उसके मध्य भाग में लक्ष्मी सहित विष्णु भगवान की भी मूर्ति होनी चाहिए। उसके ध्वज पर गरुण तथा जुआ के अग्रभाग पर विनायक को स्थापित करना चाहिए। वह नाना प्रकार के फलों से युक्त हो और उसके ऊपर चंदोवा तना हो। वह पंचरंगे रेशमी वस्त्र विकसित पुष्पों से सुशोभित हो। नरोत्तम अपनी शक्ति के अनुसार उस रथ को 5 पल से ऊपर 100 पल सोने तक का बनवाना चाहिए। इस प्रकार वेदज्ञ ब्राह्मणों द्वारा मांगलिक शब्दों के उच्चारण के साथ स्नान कराया गया यजमान देवताओं और पितरों की अभ्यर्चना करे। अंजलि में फूल लेकर 3 बार रथ की प्रदक्षिणा करे तथा संपूर्ण सुखों को प्रदान करने वाले इन मंत्रों का उच्चारण करें। तेजो में स्नेंदन, शंकर, ब्रह्मा, सूर्य, लोकपाल, विद्याधर, वासुदेव, वेद, पुराण और यज्ञ तुम्हारी सेवा करते हैं, अतः तुम मेरी रक्षा करो। तुम्हें बारंबार नमस्कार है। रथाधिरूढ़ स्वामी, जो पद परम गुह्यतम सनातन आनंद का हेतु और गुण एवं रूप से परे हैं तथा एकमात्र योग रूप मानसिक दृष्टि वाले मुनिगण जिसका समाधि काल में दर्शन करते हैं, वह आप ही हैं। माधव, चूंकि आप ही भवसागर में डूबने वालों के लिए आनंद के पात्र, सत्य स्वरूप तथा यज्ञों में पान पात्र हैं, इसलिए आप इस सुवर्ण में हस्ती रथ के दान से मेरे पाप पुंजों को नष्ट कर मुझ पर कृपा कीजिए। जो मनुष्य इस प्रकार प्रणाम करके स्वर्ण में हस्तिरथ दान करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और विद्याधर, देवगण एवं मुनीन्द्र गणों द्वारा सेवित इंद्रियातीत भगवान शिव के लोक को प्राप्त करता है तथा अपने बंधुओं, पितरों, पुत्रों एवं संपूर्ण बांधवों को विष्णु भगवान के शाश्वत लोक में ले जाता है।